सबसे पहले तो टीआरडी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने 2 बार कोशिश करी आने की, लेकिन मैं आ नहीं पाया। तीसरी बार कोशिश करी और इंशाल्लाह मैं आज यहाँ आ गया, तो इसलिए दिल से शुक्रिया। कि अपने हर एक अल्फाज को बहुत शिद्दत से इख्तियार करके उनका एतबार किया है। कि अपने हर एक अल्फाज को बहुत शिद्दत से इख्तियार करके उनका एतबार किया है। उन्हें क्या पता उनसे जुदा होने पर अपनी शायरी से प्यार किया है। और मैंने टीआरडी के लिए एक शायरी लिखी थी, तो उनके लिए कि रख यकीन खुद पर वक्त के साथ साथ तेरा भी जमाने में दौर आएगा। कि रख यकीन खुद पर वक्त के साथ साथ तेरा भी जमाने में दौर आएगा। और कुछ दूर चलकर कड़ी धूप में जल तो सही। कि कुछ दूर चलकर कड़ी धूप में जल तो सही, कि तेरी कामयाबी के साथ साथ तेरा भी जमाने में दौर आएगा। और जैसे ये रेप केस आज जो है हमारे हिंदुस्तान के अंदर बढ़ते ही जा रहे हैं, उसके ऊपर लिखा था मैंने कि जमाने में जुल्म का दौर बढ़ने लगा है। कि जमाने में जुल्म का दौर बढ़ने लगा है, मासूम सी रहमतों के लिए खौफ बढ़ने लगा है। संभल कर रहना मेरी मासूम सी बच्ची। कि संभल कर रहना मेरी मासूम सी बच्ची, अब इस जमाने में हैवानियत का कहर बढ़ने लगा है। और अब मुझे अपने माँ बाप से बहुत मोहब्बत है, सभी को होती है मोहब्बत, तो उनके लिए 2 लाइन लिखी है कि अपनी औलाद की खुशियों को पूरा करने के लिए। कि अपनी औलाद की खुशियों को पूरा करने के लिए मैंने माँ बाप को भी खुदा के सामने रोता हुआ देखा है। कि अपनी औलाद की खुशियों को पूरा करने के लिए मैंने अपने माँ बाप को भी खुदा के सामने रोता हुआ देखा है। कि तकलीफ ना हो मेरे बच्चों को, कि तकलीफ ना हो मेरे बच्चों को, इसलिए मैंने उन्हें कई बार जमीन पर सोता हुआ देखा है। हवा में नफरत का जहर घुलने लगा है। कि हवा में नफरत का जहर घुलने लगा है, जालिमों द्वारा धर्म का जाल बुनने लगा है। और कैसे हिफाजत करे खुदा अब हम अपने हिंदुस्तान की। और कैसे हिफाजत करे खुदा अब हम अपने हिंदुस्तान की, या हिंदू अब मुस्लिम से और मुस्लिम हिंदू से जलने लगा है। और प्यार मोहब्बत तो खैर नॉर्मली चल ही रहा है, तो उसके ऊपर भी मैंने किस कदर तुझसे दूर जा रहा हूं। कि किस कदर तुझसे दूर जा रहा हूं, जिस्म को छोड़कर रूह से टूटता जा रहा हूं। और शायद बद्दुआ की होगी आपने मेरे नसीब के लिए। और शायद बद्दुआ की होगी आपने मेरे नसीब के लिए, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ खुदा से मिलने जा रहा हूं। और जो इस तरीके के हालात आज हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, कि उसके ऊपर है कि असर होने लगा है जमाने में जुल्म का। कि असर होने लगा है जमाने में जुल्म का, आफताब भी रोने की हिमाकत करने लगा है। कि असर होने लगा है जमाने में जुल्म का, आफताब भी रोने की हिमाकत करने लगा है। और तुम सोचते हो कि खुश है आसमां। और तुम सोचते हो कि खुश है आसमां, अरे साहब परिंदा भी अब दुनिया से रुखसत होने की दुआ मांगने लगा। और हिजाब जो है आजकल, हिजाब जो है वो बहुत अच्छा है, तो उनके ऊपर लिखा था मैंने कि उन्हें हमसे इश्क हुआ ये तो कोई बात नहीं लगती है। उन्हें हमसे इश्क हुआ ये तो कोई बात नहीं लगती है। और तुमने देखा होगा उनको अक्सर बिना हिजाब के तो ऐसी लगती है। और तुमने देखा होगा उनको अक्सर बिना हिजाब के तो ऐसी लगती है। काश अगर तुम्हें इन्हें हिजाब में देख ले तो क्या कमाल लगती है। कि जिम्मेदारियों ने इस कदर खुद में इल्जा रखा है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सभी के ऊपर होती है, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उसके ऊपर है कि जिम्मेदारियों ने इस कदर खुद में इल्जा रखा है, तकलीफ होने पर भी जख्म को छुपा रखा है। और तुम बात करते हो मुस्कुराने की, और तुम बात करते हो मुस्कुराने की, अरे साहब ऐसे जख्मों को तो हमने बचपन से दिल में दबा रखा है। कि फर्श की हिमाकत अर्श से रोज हुआ करती है। गौर फरमाइएगा कि फर्श की हिमाकत अर्श से रोज हुआ करती है। तुम क्या समझोगे साहब ये मोहब्बत तो हर रोज हुआ करती है। कि दुआ की नेमत तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे करीब हो। जिसे मोहब्बत में नहीं मिल पाते साथी उनके लिए है कि दुआ की नेमत से तुम्हारी कामयाबी तुम्हारे करीब हो, कि हर चीज तो मिले तुम्हें मगर मैं ना मिलूं ऐसा भी तुम्हारा नसीब हो। एक हो रहे कि तुम्हारे जमाने के लोग
जमाने के लोग और तुम हमें गुनाहगार समझने लगे हो, कि तुम्हारे जमाने के लोग और तुम अब हमें गुनाहगार समझने लगे हो। चलो अच्छा है, तुम अपने ही दुश्मनों को वफादार समझने लगे हो। बस लास्ट एक आखिरी है कि अब हर कोई दौलत की वजह से दूर से राब्ता रखता है, कि अब हर कोई दौलत की वजह से दूर से राब्ता रखता है, जितनी जरूरत हो वक्त पर उतना ही वास्ता रखता है। बहुत बहुत शुक्रिया।